कोऑर्डिनेशन द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, यही दिया है, कोऑर्डिनेशन द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे आप क्या समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट एसेंस है सर? है क्या फालतू बातें हैं ये सब, एसेंस एसेंस? अरे मतलब एसेंस का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। अब पढ़ते हैं, जैसे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड रेफर टू प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज, एफर्ट, रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल इफेक्टिवली। अरे सर, क्या तेज क्यों बोल रहे हैं? हम समझ पाएंगे? रुको रुको, धीरे से बात। ठीक है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? आप एक गुल्लू काम कर रहा है, एक चिन्नू काम कर रहा है, एक पिंटू काम कर रहा है, एक गुल्ली काम कर रही है, ये चार लोग हैं। अब आपने अपना वर्क कर लिया, इनने अपना कर लिया, उसने अपना। आप कंपनी में काम कर रहे हैं किसके लिए? कॉमन गोल के लिए। कॉमन गोल के लिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था, कोई भी मैनेजमेंट किस काम के लिए होता है? एक गोल तय होता है, उसको सब अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो कॉमन गोल के लिए गुल्लू, चिंटू, गुल्ली और एक और जना काम कर। अब इनके सबने अपना अपना काम बेहतर किया। अब एक बात बताओ, सबके काम बेहतरीन हैं, एक नंबर हैं, एक नंबर काम करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, जब इनके काम प्रॉपरली जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो मेन गोल तो अचीव नहीं हो पाएगा ना। मेन गोल तो अचीव नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? क्योंकि नहीं होगा? अगर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट, ये सब अपने अपने काम तो अच्छे से करते हैं, पर लिंकअप नहीं है एक दूसरे से। परचेज वाला खरीद के अपने पास धर लेता है, मैं नहीं दूंगा भैया, मैंने खरीदा है भाई, अपन खरीदते हैं, अपन नहीं देते किसी को। तो भैया तुम दोगे नहीं या प्रॉपर चीजें नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा? तो वहां पे किसकी बात आती है? कोऑर्डिनेशन, integrating activities, efforts and resources within an organization to achieve common goal effectively and efficiently। ये दोनों वर्ड्स आपको हमेशा बार बार टच करते रहेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है, वो आप अपनी पहली क्लास देख सकते हैं। ठीक है ना, पहली क्लास में हम ये देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस individuals, departments and functions in a synchronized manner to ensure that they work in a cohesive and a cooperative way। ये मतलब इस तरीके से उनको नजदीक लाना कि वो मिलके काम करें, मतलब लड़ाई झमेला ना करते हुए गोल के प्रति अच्छे से काम करते चलें वो। ठीक है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज अ वाइटल फंक्शन बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट सिनर्जी। सर सिनर्जी, ये क्या मतलब है सर? सिनर्जी यहाँ लिखा है, इस वर्ड का क्या मतलब है? सिनर्जी का मतलब पता है तुम्हें? मैथ्स आती है? 1+1 3। सर आपको गणित तक नहीं आती? आप तो यार बहुत ही बेकार आदमी है। अरे मुझे गणित आती है, मुझे इतना तो मुझे भी पता है कि 1+1 2 होता है। ये तो, इसमें गणित आने जैसा क्या है? हैं? ये तो सबको पता है यार, 1+1 2 है। लेकिन मैं कुछ समझा रहा हूँ, हर समय अपने सर की खिल्ली उड़ाना है? कर बता तो रहा हूँ यार, सिनर्जी का मतलब समझा रहा हूँ तुमको। जब एक और एक मिलके 3 गुना काम कर दें, वैसे एक और एक मिलके दो गुना काम हो सकता है, लेकिन जब वो 3 गुना काम कर दें, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। 5 लोगों का काम था, लेकिन मैंने और तुमने मिलके, मैंने और तुमने मिलके, तुम कौन हो? तुम लोग जो पढ़ रहे हो, हम दोनों ने मिलके ऐसा काम किया जो 5 लोग के बराबर कर दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिनर्जी। ये मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में सिनर्जी का मतलब समझा दिया है। ठीक है ना, तो यही वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन फैसिलिटी स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सिनर्जी, मतलब वो इतना एकत्रित कर देती है कि सिनर्जी प्रमोट हो जाती है, काम करने का तरीका बेहतरीन हो जाता है। ठीक है ना, उसके लिए अब अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन एज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब कोरिलेट करते जाना, मैंने आपको ऊपर मीनिंग समझाया, हर चीज अच्छे से समझे, अब आप इस चीज को कोरिलेट करते जाओ। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, क्या ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे होगा? भैया कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो ग्रुप एफर्ट्स अपने साथ साथ आएंगे। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स एंड ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट एंश्योर दैट देयर एक्टिविटीज आर अलाइंड एंड synchronized toward achieving common goals by integrating group effort. Coordination maximizes efficiency and effectiveness in the organization।
कोई दिक्कत नहीं है सर, एक वो हो जाएगा। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कोऑर्डिनेट, यूनिटी आती है। आप और मैं काम कर रहे हैं और 10 लोग और काम कर रहे हैं, तो हम सब एक ही, जब हम हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो यूनिटी मतलब एक होके हम सब काम करेंगे। वो काम जब एक होके किया जाएगा, जो अकेला इंसान चीजें नहीं दे पाएगा, आउटपुट नहीं निकाल पाएगा, वो 10 लोग मिलकर बेहतरीन आउटपुट निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि अपन गोल की तरफ एक अचीव कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आज तो अपन ने कोऑर्डिनेशन बनाया लेकिन कल आए तो अपन ने कोऑर्डिनेशन तोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑन गोइंग। ये प्रोसेस चलती ही रहेगी, ये प्रोसेस टूटने वाली नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, कोऑर्डिनेशन, है ना। ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअस चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। परवेसिव, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड में लग रहा है, कोऑर्डिनेशन इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी फील्ड। कार चलाते हो आप, परवेसिव का क्या मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल है ये। आप कार चलाते हो, कार चलाते हो, कार में क्या क्या होता है सर, ए बी सी। सर ये एबीसी क्या, आप तो हम क्या पढ़ाता है, एबीसी में पढ़ने आए हो, अरे सॉरी तुम समझते नहीं, पहले मेरे पे चिल्लाने लगते हो। एबीसी मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। अच्छा ये कार, ओह सॉरी सॉरी सर, हम आपको समझ नहीं पाए थे, कोई बात नहीं। एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, और ये है स्टीयरिंग, ये है गियर। गियर को कैसे बनाते हैं, ऐसे बना देता हूँ गियर को, ठीक है। ये हो गया गियर, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर। ये छोटा सा बेचारा गुल्लू सा आदमी, ठीक है ना, ये गुल्लू सा हंसता हुआ आदमी, इसको कार चलाने को दे दी। ये पहली बार कार चला, इसने कहा मैं इंसान भला मानुस, मैं पांच पांच चीजें संभालूंगा, 3 चीजें मैं ये संभालू, 2 चीजें मैं ये संभालू, तब जाके कार आगे बढ़ेगी। ये तो बहुत ज्यादा ना इंसाफी है, ये तो बदतमीजी है मेरे साथ। बदतमीजी कुछ नहीं है, इट इज अ खेल, क्या है सबका, इट इज अ जस्ट अ इंस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जहां आपका कोऑर्डिनेशन बैठा, तो मुझे बताओ दुनिया में कौन सा आदमी कार नहीं चला रहा और 100 100 200 150 150 पे चला रहे हैं, तेज तेज भगा रहे हैं कार को, इतनी तेज 100 की स्पीड, 120 की। कोऑर्डिनेशन बैठ गया ना, कोऑर्डिनेशन बैठ गया। क्या बैठ गया, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ गया, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, गियर, कब डालना है, कब, फिर वो अपने आप भगती है गाड़ी, आपको नहीं चलानी पड़ती। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इवन एक छोटी सी कार चलाने में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरी है। इज परवेसिव थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट लिमिटेड टू द स्पेसिफिक लेवल और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि किसी प्लानिंग के लेवल पे ऑर्गेनाइज अपन को कोऑर्डिनेशन चाहिए, या स्टाफिंग पे चाहिए, डायरेक्टिंग पे नहीं चाहिए, अपन को सब पे चाहिए, ऑल लेवल्स पे चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे चाहिए, हर जगह कोऑर्डिनेशन की अपन को नीड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन ये सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के मत्थे मर दिया कि तू कोऑर्डिनेट कर ले, अगला नहीं करेगा। सारे मैनेजर्स जब कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को, तब जाके वो फ्रूटफुल कॉमन गोल की तरफ अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट फंक्शन, इसका क्या मतलब, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजर, रिक्वायर्स प्रोएक्टिव लर्निंग। प्रोएक्टिव लर्निंग का क्या मतलब होता है, एक होता है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, पहले आप मौजूद हो उसके अंदर, आप एक्टिवली आए हो, आप मौजूद हो, प्रेजेंट हो वहां पे, अच्छे से पार्ट कर रहे हो। प्रोएक्टिव मतलब आप पहले से ही मतलब तैयारी आपने कर ली है। एक्टिव का मतलब आप उस समय वहां पहुंच चुके हो। प्रोएक्टिव मतलब आप जो आने वाली चीज है, आप वहां पे पहले से ही रेडी कर चुके हो अपने आप। प्रोएक्टिव हो आप, मतलब आपके पेपर्स हैं तो आपने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी, ये नहीं जब एग्जाम में पहुंचूंगा तब देखूंगा 10 दिन। आप आज से तैयारी कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप प्रोएक्टिव लर्नर हो, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। कोऑर्डिनेशन कब फ्रूटफुल होगी, जब आप पहले से ही उसके प्रति आप तैयार हो गए। टू ब्रिंग आउट इफेक्टिव इंटीग्रेशन, मैनेजर मस्ट एक्टिवली सीक अपॉर्चुनिटीज टू कोऑर्डिनेट एंड एस्टेब्लिश मैकेनिज्म एंड प्रोसेस टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो ये आपके पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको ये याद रखना है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है, बिना इसके कार्य करना पॉसिबल नहीं है। अपन समझते हैं इसका, फिर जैसे मैंने आपको बताया, देखिए मैं एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, स्टूडेंट्स, आप मेरा नाम गूगल पे डालेंगे, ठीक है ना। गूगल, गूगल कौन है, गूगल, अरे ये देवता है, ये देवता है, ठीक है ना।
सर ये कैसे देवता बनाए? अब ठीक है, चलो इतना ही ठीक है। तो आप, मेरा नाम है यशस्वी दुबे, ठीक है ना, मैं एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर काय में? सर मैंने मैंने मैक्सिमम एग्जामिनेशंस क्वालिफाइड अंडर कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है ना। अब मैं वो हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ तो स्पेशल देना ही पड़ेगा आप लोगों, नहीं तो कहेंगे यार ये काय का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। तो ये निमोनिक फिर मेरी तरफ से आपके सामने आता है। आईसीयू पीडीआर, मतलब सर आईसीयू में भी पढ़ रहा था क्योंकि उसको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। सर क्या कह रहे हो? हाँ बेटा यही तो बात है। अच्छा, देखें जरा, ये ऐसा कैसा टॉप है? अरे टॉप सर करना है तो करना है सर, अब ऐसे थोड़ी होता है। आईसीयू, चिंटू लड़का है, 12th क्लास में है, ठीक है ना, स्कूटर चलाता है, बहुत स्टाइलिश। अरे सर इतना स्टाइल, इसको बड़ा इंटरेस्ट है सब मुझे देखें और मैं गजब का दिखूं। तो ये भयंकर तेज गाड़ी चलाते हुए निकला है। कौन सी इस पे गाड़ी है? पल्सर। और ये बाप रे पल्सर, ये गया। ये क्या हुआ सर? ऐसे ही तो वो गया, वो डला उधर जाके। तो ये क्या हुआ, वहां पे जाके गिर गया। ये गिर गया सर, तो फिर ये तो सर दिक्कत हो गई सर। तो ये गिर गया तो ये भर्ती का हो गया आईसीयू में। लेकिन इसको लगा अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी और मेरा महीने भर बाद तो बोर्ड का पेपर है, तो मैं तो गया, मैं तो खत्म। तो इसने क्या करा, आईसीयू में भी पढ़ाई करी, आईसीयू में भी पढ़ाई करी। भाई साहब मानना पड़ेगा, या सैल्यूट है। ठीक है सर। आईसीयू में क्या पढ़ाई करी, देखिए, आई से इंटीग्रेट, सी से कॉन्टिन्यूस, यू से यूनिटी, पढ़ रहा था, PADH, तो पी ले लिया अपन ने, डी ले लिया और रहा का आर ले लिया। तो परवेसिव, डेलिब्रेट और रिस्पॉन्सिव, समझ गया? आईसीयू में भी पढ़ रहा था, इंटीग्रेट, कंटिन्यूस, यूनिटी, परवेसिव, डेलिब्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए आप, इंटीग्रेट, कॉन्टिन्यूस, यूनिटी, परवेसिव, डेलिब्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटीग्रेट्स, कंटिन्यूस, यूनिटी, pervasive, deliberate, responsibility. Integrate, continuous, unity, 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 pervasive, deliberate, responsibility. सर क्या आप तो नाचना शुरू हो गए? मैं आपको केवल समझा रहा था। जैसे ही आया कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको लग रहा है कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, केस स्टडीज आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखोगे भैया क्या पूछा, पहले तो आप कोऑर्डिनेशन के बारे में सेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो मैंने आपको समझाया वो सब आप समझ चुके हो। तो वो सारे पॉइंट आप कैसे लिखोगे, आपको याद नहीं आ रहा? हाँ आपको, अरे सर ने तो बताया था यार, आईसीयू में भी पढ़ रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो ये आपको याद कैसे रहेगा? जब आप 10 बार इस चीज को ढंग से पढ़ोगे, 10 बार इस चीज को ढंग से पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे याद आएगा, जैसे बाकी बच्चे सोच रहे होंगे क्या हो गया, तब आप कहोगे अरे सर ने पढ़ाया था, अब मुझे तो याद है, मैं तो बढ़िया लिखूंगा। तो आप ऐसे करके, और आप पूरा का पूरा आंसर, बहुत ही तरीके से आप पूरा का पूरा आंसर लिख दोगे। और आप क्यों लिख दोगे? क्योंकि आईसीयू में पढ़ रहा था। इंटीग्रेट, कॉन्टिन्यूस, यूनिटी, परवेसिव, डेलिब्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आपका एक पॉइंट खत्म होता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की पढ़ाई देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना, क्यों पड़ती है? द इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिकम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल, क्रिटिकल, हाँ मतलब बहुत जरूरी, क्रिटिकल इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फैक्टर सच एज, तो अपन देखते जाएंगे, ठीक है ना। क्यों हमको पड़ती है? ग्रोथ इनसाइड। अब भैया दो आदमी इंप्लॉय करे तो दोनों तो आपस में बना लेंगे, भैया बैठे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज ओके, वाह बहुत ही अच्छा बेटा है तू तो, शानदार शानदार लड़का है, तो आप तो बना लोगे। लेकिन व्हेन द साइज इज लार्ज, देयर आर मींस 5,000 employees in your organization, then how you are going to make the coordination? Then it is, then coordination become very much useful.
So as organizations grow in size, the number of employees, department, activities also increases. इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन तो चीजों का तो इंक्रीज होगा ना। आज रिलायंस पे कितने डिपार्टमेंट हैं जो सब एक एक काम सब लोग देख रहे हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो क्या हो सकती हैं चीजें। तो साइज के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की नीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। to ensure that all work towards common goals without coordination there is risk of duplication conflict error lack of clarity। पता नहीं रहेगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी, किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, उसने भेजा आगे नहीं भेजा, सब खत्म। फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन लार्जर देयर इज ऑफन फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शनल मतलब जो जिस काम में माहिर है उसको वो काम दिया जा रहा है। वेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टास्क। मैं बहुत ही अच्छी रोटी बनाता हूँ और मुझे दे दिया तुम दाल बनाओ, क्या चीज आउटपुट निकल के आएगा? नहीं। मुझे जब रोटी का कार्य दिया जाएगा तभी मेरा आउटपुट भी शानदार होगा। तो याद रखो हमेशा फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है, larger or many function where department is specialized in specific function or task, each department may have its own objectives, priorities, expertise, coordination becomes necessary to align these specialized function। जो functions हैं उन सबको एक साथ जोड़ना, that is what coordination does। ठीक है ना। functional differentiation specialization refers to the division of labor and the concentration of expertise in specific areas within an organization। अब देखिए इसके अंदर क्या था, फंक्शनल डिफरेंस। ईच डिपार्टमेंट हैज ओन ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटीज एंड एक्सपर्टीज। हर डिपार्टमेंट के पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन था। प्रोडक्शन वाले का अलग डिफरेंशिएशन था, इसका अलग डिफरेंशिएशन था, सबके अपने अपने डिफरेंशिएशन थे। फंक्शंस के अलग अलग फंक्शंस जो जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। प्रोडक्शन वाला अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, ये उन सबके अलग अलग उनको कोऑर्डिनेट करता। स्पेशलाइजेशन क्या हो गया, व्यक्ति व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष का स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन रेफर टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एरिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एज इंडिविजुअल्स और टीम बिकम मोर स्पेशलाइज इन देयर रोल्स, कोऑर्डिनेशन बिकम क्रूशियल टू इंटीग्रेट देयर स्पेशलाइज एफर्ट। उनके जो कलाएं हैं उनको इंटीग्रेट करके एक कॉमन गोल की तरफ ले जाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। समझ रहे हैं आप, ये तीन इसके इंपॉर्टेंस नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये आपकी किताब में भी दिया है और आप इसे लिखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है। ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैंने आपको समझाया। अब आप कैसे इसको याद करोगे, एक छोटा सा निमोनिक मेरी तरफ से। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे ग्रोथ मिल गई कैरियर में। इसने क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मैंने तीनों पॉइंट कवर कैसे किए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे ग्रोथ मिल गई। मैंने एक अच्छा स्पेशलाइजेशन करा है जिसके कारण मुझे ग्रोथ मिल गई। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किया जिससे मुझे ग्रोथ मिल गई। अब देखो आपको याद भी केवल ये पॉइंट रखना है, बाकी आपके दिमाग में पूरी चीज बन गई। फंक्शनल से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन खुद स्पेशलाइजेशन है, ग्रोथ ग्रोथ इन साइज। तीनों पॉइंट आपको एक दिन मिनट में याद है, आप भूल ही नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते, बस आपको करना क्या है, इसका रिवीजन करना है 5 से 10 बार एक एक पॉइंट का। जैसे आप पढ़ते जाएंगे 4 4 बार, एक बार किताब उठाओ, एक बार रिवीजन करो, एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में पूरा चैप्टर। आप ना, ये मैं क्या बताऊं, तुम लोग ना घूमते फिरते बिजनेस स्टडी सुना दोगे, घूमते फिरते मैं तुम्हारी वो सिचुएशन कर दूंगा अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे घूमते फिरते। समझ रहे हो, पास हो जाओगे ट्वेल्थ से, ट्वेल्थ पास कर जाओगे, ट्वेल्थ पास कर लोगे, लेकिन बीएसटी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने तुम लोग को निमोनिक्स दिए ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे निमोनिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे ग्रोथ मिल गई। ठीक है।